वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 2 पार्ट 3 जो कि पेज नंबर 14 पर दिया गया है। इसके 1 to 6 पॉइंट जो है मैं वीडियो 1 और वीडियो 2 में कवर अप करा चुकी हूँ। वीडियो 3rd में 7th और 8th पॉइंट को जो है कवर अप कराया जाएगा। इसे मैं अलग से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ी डिफिकल्ट भी है, इसलिए ध्यान से देखिए। सोल्ड गुड्स टू दे ₹1,00,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस CGST and SGST at the rate of 9% each. Received by check immediately and allowed 2% cash discount. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें ये चेक करना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन कब होगी, जब कैश रिसीव्ड होगा या फिर चेक रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेक रिसीव्ड हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। और जब हमें पेमेंट इमीडिएटली रिसीव्ड होती है तो क्या होता है, सेलर जो है कैश डिस्काउंट अलाउड करता है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। लिस्ट प्राइस कितना है इसका, 1,00,000। सेकंड पॉइंट आपने ये चेक करना है कि ये इंट्रा स्टेट सेल है या फिर इंटर स्टेट सेल है। इंट्रा स्टेट सेल होती है विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट मतलब राज्य के अंदर ही सेल की गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आगरा से मथुरा कुछ सेल किया गया, गुड्स या कोई सर्विसेज दी गई, तो वो कौन सी सेल होगी, वो इंट्रा स्टेट सेल होगी। और जो इंट्रा स्टेट सेल होती है उसमें लोकेशन मेंशन नहीं होती। जैसे कि सोल्ड गुड्स टू देव, यहाँ मेंशन नहीं है कि वो कहाँ का है, मथुरा का है या फिर आगरा का है, कुछ भी मेंशन नहीं है। इस केस में क्या है कि ये इंट्रा स्टेट सेल अज्यूम की जाएगी। तो दोनों पॉइंट जो है हमें हर एक ट्रांजेक्शन में चेक करना है। अगर इंटर स्टेट सेल होगी तो लोकेशन मेंशन होगी ही होगी, और नहीं होगी तो हमें अजम्पशन लेनी है कि ये इंट्रा स्टेट सेल है। तो क्या कैलकुलेशन होगी, पहले हम लेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है 1,00,000, उस पे 10% रेट डिस्काउंट आ जाएगा, 10,000। सेल वैल्यू कितनी आ गई, 90,000। अब आगे कह रहा है कि जो चेक है वो रिसीव्ड हो गया इमीडिएटली। इमीडिएटली चेक रिसीव्ड हुआ है। जब पेमेंट इमीडिएटली पेमेंट रिसीव्ड होगी तो क्या होगा, 2% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में शो नहीं करते, ये बात जो है मैंने आपको जर्नल में बताई हुई है। तो किस पे होगा कैश डिस्काउंट कैलकुलेट, सेल वैल्यू पे, जो कि आएगी 90,000 का 2%, 1800। अब क्या करना है, 90,000 में से 1800 लेस कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी नेट सेल वैल्यू। $88,200। हमेशा ये बात हमें याद रखनी है, जो नेट सेल वैल्यू होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं CGST को कैलकुलेट करने के लिए और SGST को कैलकुलेट करने के लिए। नेट सेल वैल्यू को जर्नल एंट्री में कहीं पर भी शो नहीं किया जाता। सेल अकाउंट में सेल वैल्यू शो होती है। मैं अभी आपको जर्नल एंट्री में करके दिखाऊंगी। अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे। नेट सेल वैल्यू 88,200 आ गई, ठीक है। सेल वैल्यू कितनी है, 90,000। तो सेल वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर 90,000 और CGST किस पे कैलकुलेट होगा, नेट सेल वैल्यू पे। फॉर्मूला आपको याद रखना है, CGST इक्वल टू नेट सेल वैल्यू इंटू 9%। 9% है CGST और SGST 9% है। तो अब हमें इस पे 9% कैलकुलेट कर लेंगे। कितना है हमारी नेट सेल वैल्यू, 88,200।
ये आ गया हमारा 7,938, तो CGST आ गया। SGST कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका भी फॉर्मूला लर्न रखना है हमें। SGST इक्वल टू नेट सेल वैल्यू इंटू 9%। कितनी है हमारी नेट सेल वैल्यू? 8800, 200 का 9% सेम आ जाएगा हमारा 7,938। ये हम लगा देंगे इसका टोटल। ये वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सा अमाउंट आया है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम देव। तो देव से हमें क्या मिला था? देव से हमें चेक रिसीव्ड हुआ था इस इतने अमाउंट का। बट जो चेक रिसीव्ड हुआ है वो इमीडिएटली चेक रिसीव्ड हो गया, अमाउंट जो है इमीडिएटली रिसीव्ड हुआ है। इसलिए जो सेलर है उसने क्या करा, उसने 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया चेक इमीडिएटली, पेमेंट इमीडिएटली पे। तो जो डिस्काउंट अलाउड था वो कितने का था? 1800। यहां पर लिखेंगे 1800, इसको लेस कर देंगे। ये आ जाएगा अमाउंट। अब इसको शो कैसे करना है जर्नल एंट्री में? तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास होगी। चेक रिसीव्ड हो रहा है। चेक कौन रिसीव करता है? बैंक। बैंक है रिसीवर, बैंक है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट द रिसीवर। बैंक ने चेक कर लिया रिसीव। कितने का चेक रिसीव किया है? ये इस अमाउंट का चेक रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। इसको हम कर देंगे डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कर दिया ना, सेलर ने डिस्काउंट अलाउड किया, कीमतें कम कर दी, खुद खर्चा उठा लिया। तो बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आ जाएगा 1800। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। इसके बाद क्या करेंगे? 2 किसको करें? 2 सेल हुई है ना, 2 सेल्स अकाउंट डेबिट। अब यहां पर हमें क्या लिखना है, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहां पर हमारी नेट सेल वैल्यू नहीं आएगी। मैंने आपको बताया नेट सेल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए। यहां पर सेल्स अकाउंट में क्या आएगी? सेल वैल्यू, जो कि 90,000 है। आगे यहां पे आ जाएगा 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। यहां पर सेल अकाउंट को हमने डेबिट किया है। सेल होगी, गुड्स की सेल हम बिजनेस से बाहर करेंगे तो क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम होगी। इनकम क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को हम करते क्रेडिट। क्यों करते क्रेडिट? क्योंकि जो सीजीएसटी अकाउंट है, सेलर क्या करता है? सेलर क्या करता है? परचेजर से सीजीएसटी को कलेक्ट करता है, सीजीएसटी एसजीएसटी को कलेक्ट करता है और आगे वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेलर की इनकम है। सेलर की इनकम नहीं है, ये सेलर की लाइबिलिटी है कि इन फ्यूचर उसको जो है सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवाना है। तो इसलिए हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था कि जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। इसलिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट भी होगा क्रेडिट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी होगा क्रेडिट। कितने अमाउंट से? सेल वैल्यू में 90,000 आ गया, इधर आ जाएगा 7,938 और आउटपुट एसजीएसटी में अभी आ जाएगा 7,938। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक
charging CGST and SGST at the rate of 9% each and discount allowed. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू जोरावर ₹2 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST and SGST at the rate of 9% each. Received half the amount by check immediately and allowed 2% कैश डिस्काउंट. तो सबसे पहला पॉइंट क्या पकड़ना है कि कैश ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. यहाँ साफ बता दिया कि हाफ अमाउंट जो है उसका चेक रिसीव्ड हो गया. ठीक है, जो चेक रिसीव्ड हुआ है 2 लाख की जो है सेल थी, 1 लाख का चेक रिसीव्ड हुआ. तो जब भी पेमेंट इमीडिएटली रिसीव्ड होगी तो कैश डिस्काउंट जो है वो अलाउड किया जाता है. सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना है, लोकेशन चेक करनी है. गुड्स सेल करी गई है जोरावर को. अब ये कौन सी सेल है, ये इंट्रा स्टेट सेल है. अगर इंटर स्टेट सेल होती तो लोकेशन मेंशन होती. तो ये इंट्रा स्टेट सेल है. इंट्रा स्टेट सेल में क्या करते हैं, GST को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, CGST एंड SGST. CGST जो होगा वो 9% होगा, SGST क्या होगा वो 9% ईच होगा. अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी देखनी है कैलकुलेशन कैसे करनी है. अब इसमें लिस्ट प्राइस कितना है, 2 लाख. 2 लाख पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%. ट्रेड डिस्काउंट में हमने जनरल में पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कहीं शो नहीं होता. तो 2 लाख पे 10% आ जाएगा 20,000. तो सेल वैल्यू कितनी आ गई, 1,80,000. अब क्योंकि पेमेंट इमीडिएटली हो गया, अलाउड 2% कैश डिस्काउंट, तो 1 लाख. अब यहां पर आप ध्यान देना कि जो पेमेंट हुई है वो कितनी हुई है, हाफ हुई है. ठीक है, तो हाफ पेमेंट कितनी हुई, 1,80,000 का हाफ करेंगे, कितनी, 90,000. 2 लाख का नहीं करेंगे, 1,80,000 का करेंगे, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10%, उसको डिडक्ट करने के बाद जो सेल वैल्यू हुई है उसका हाफ रिसीव्ड हुआ है हमें पेमेंट. तो 1,80,000 का करेंगे पहले हाफ, जो कितना आ जाएगा, 90,000. और 90,000 पे 2% जो है 1,800. ठीक है, 1,800 आ जाएगा. नेट सेल वैल्यू. अब हमें शो कैसे करना है इसको. नेट सेल वैल्यू किस लिए कैलकुलेट करते हैं, CGST और SGST को कैलकुलेट करने के लिए. नेट सेल वैल्यू जर्नल एंट्रीज में शो नहीं होती, सिर्फ सेल वैल्यू ही सेल अकाउंट में दिखाई जाती है हमें. अब देखो ये कैलकुलेशन हो गई. अब हमें कैसे शो करना है, इसको ध्यान से देखेंगे इस पार्ट को हम. यहां पर सेल वैल्यू कितनी आई है, 1,80,000. 1,80,000 आ गई. यहां पर सेल वैल्यू लिख लेंगे 1,80,000. जो है वो सेल वैल्यू आ गई. नेट सेल वैल्यू कितनी आई है, 1,78,200. तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है. 1,78,200 पे 9% का हमें CGST कैलकुलेट कर लेना है. कितना आ जाएगा वो, 16,000
16,038। इसी तरह SGST किस पे कैलकुलेट करेंगे? नेट सेल वैल्यू पे, सेल वैल्यू पे नहीं। नेट सेल वैल्यू कब आती है? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब इस सब को हमें क्या करना है? ऐड कर लेना है। कितना आ जाएगा ऐड करके? ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम जोरावर है। टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम जोरावर है। अब जोरावर ने क्या किया है? हाफ पेमेंट जो है उसने क्या करा? हाफ पेमेंट का इमीडिएटली कैश हमें जो है हाफ पेमेंट दे दी और उस पर हमने उसे 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया। अब 2,12,076 ये क्या थी? टोटल अमाउंट ड्यू थी। चेक रिसीव्ड कितना हुआ है? हाफ रिसीव हुआ है। तो हमें क्या करना है? 2,12,076 का 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये आ गया, ठीक है। इस अमाउंट पर क्या हुआ है? क्योंकि उसने इमीडिएटली पेमेंट दे दी है तो सेलर ने उसको कैश डिस्काउंट अलाउड किया 2% का। कितना कैश डिस्काउंट किया था? कितना कैलकुलेट करवाया था मैंने आपको? 1800 का, ठीक है। अब इसको एंट्रीज में कैसे शो करना है वो देखिए। यहां पे 1800 हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे। ये अमाउंट जो है कहां पर शो करना है अभी मैं बताती हूँ। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम जोरावर, ये कितनी अमाउंट आएगी? हाफ अमाउंट का तो चेक रिसीव्ड हो गया। हाफ अमाउंट जो है हमें जोरावर से रिसीव्ड होनी है। इतना तो रिसीव्ड हो गया। इतना अभी हमें 2,12,076 डिवाइडेड बाई 2, ये अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,06,038 जो है हमें रिसीव्ड होने हैं जोरावर से। अब इसे जर्नल एंट्री में देखेंगे कैसे शो करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ है? चेक हुआ है रिसीव्ड। चेक कौन रिसीव्ड करता है? बैंक रिसीव्ड करता है। बैंक क्या है? रिसीवर। बैंक अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। जोरावर अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट सॉरी। टू आउटपुट अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट। टू आउटपुट SGST अकाउंट। being goods sold to जोरावर। half payment received and discount allowed। discount allowed and charging CGST and SGST 9% each। अब अमाउंट कैसे फिल करनी है? सबसे पहले बैंक अकाउंट में क्या आएगा? बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगी हमारी कौन सी?
जो चेक रिसीव्ड हुआ है जोरावर को, उस पे कैश डिस्काउंट मिल गया क्योंकि पेमेंट इमीडिएटली की थी। तो कैश डिस्काउंट में अमाउंट आ जाएगा 1800। और ये इसमें कौन सा आएगा, जो चेक रिसीव्ड हुआ है जोरावर से, 1,04,238। जोरावर से अब इस जोरावर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 1,06,038। आप इसका टोटल करके चेक कर सकते हो, ये दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आएंगी। सेल्स अकाउंट में क्या आएगा, सेल्स अकाउंट में हमें कैसे करना है, सेल्स अकाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी, नेट सेल वैल्यू आएगी या सेल वैल्यू आएगी, सेल वैल्यू आएगी। यह आ जाएगी हमारी 1,80,000। आउटपुट CGST में आ जाएगा 16,038 और इसी तरह आउटपुट SGST में आ जाएगा 16,038। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।